Good morning, students. Today we are going to start a second lesson of Standard 11. We are not afraid to die if we can all be together. Means we through this title, the narrator wants to convey that if we will do collectively effort, तो क्या होता है कि यूनिटी जो एफर्ट होता है, जो ग्रुप एफर्ट होता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में काफी बेनिफिशियल होता है। तो इस स्टोरी के थ्रू कुछ ऐसा ही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं राइटर। तो चलो देखते हैं। यस, सो डियर, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसमें आपको याद रखना है। एक तो जो नरेटर खुद है, नरेटर, और नरेटर की वाइफ है, नरेटर वाइफ का नाम मैरी है, ये आपको याद रखना है। एक सन है और डॉटर है। सन का नाम है जोनाथन, और डॉटर का नाम है डियर सुजैन। इसके अलावा दो कैरेक्टर और हैं, एक है विजिल करके, है ना, और एक और है, एक स्विस बॉस था जो कि स्विस से बिलोंग करते हैं। तो ये दो स्विस, ये है क्रू मेंबर, क्रू मैन कह सकते हो आप। क्रू मैन क्या होता है? जो नाव पे लोग वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, उसको क्रू मैन कहते हैं। तो बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नरेटर इन जुलाई 1976, अब नरेटर ये बातें कह रहे हैं कि 1976 में माय वाइफ मैरी, जो सन है जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की है, एंड आई, और खुद नरेटर, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। अब ये इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होता है डियर? नाव के थ्रू, शिप के थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट करना, उसको सेल कहते हैं। ये इंग्लैंड से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड बाय 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। अब देखो बेटा, कैप्टन जेम्स कुक ये कौन है? तो ये कैप्टन जेम्स कुक है जो कि 1776 के आसपास इन्होंने दुनिया का एक चक्कर लगाया था, वर्ल्ड का एक चक्कर लगाया था समुद्री रास्ते से। तो उसी रास्ते पे ये नरेटर की भी इच्छा है कि मैं भी जेम्स कुक को ही फॉलो करूं। तो ये अपने उस डुप्लीकेट, मतलब कि उस सेकंड राउंड लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब उसके लिए क्या क्या करते हैं? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफी लंबे समय से, मैरी एंड आई, यानी हस्बैंड वाइफ। अब देखो नरेटर कितने साल का? 37 years ओल्ड बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड। अब नरेटर क्या स्वप्न था? उसका बर्निंग डिजायर था ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। उसका क्या था कि भाई वो भी सेलिंग करे, वो भी जर्नी करे, वो भी दुनिया के राउंड लगाए समुद्री यात्रा का, द फेमस एक्सप्लोरर। एंड द फॉर पास्ट 16 years, और इसके लिए वो क्या करता? पिछले 16 सालों से ही हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, उसने पिछले 16 साल से जितना भी उसका लेजर टाइम था, फ्री टाइम था, उसने अपना यूज किया उस टाइम को किसमें? होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल। सी फेयरिंग स्किल होता है डियर अपने आप को इतना मोल्ड करना, इतने ट्रेंड करना कि समुद्री तूफानों से कैसे बचा जाए, एडवर्स कंडीशन हो जाए तो कैसे उसका सामना किया जाए। इन सभी चीजों के लिए उसने 16 साल का लंबा समय अपने आप को ट्रेंड करने में लगाया। इन द ब्रिटिश वाटर होता है डियर, ब्रिटिश वाटर है, ब्रिटिश चैनल। तो ये आप अगर ज्योग्राफी के देखोगे इंग्लैंड की, तो वो समुद्र के किनारे है, तो वो समुद्र के वर्स्ट कंडीशन अपने आप को ट्रेंड करते हैं। 16 साल का लंबा ड्यूरेशन ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। देखो, अवर बोट वेव वॉकर, ये क्वेश्चन आएगा डियर कि बोट का क्या नाम था? वेव वॉकर। अब इसकी जो नाव थी, शिप थी, वो कैसी थी? 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडन हॉल्ड ब्यूटी, और 30 टन के पास उसका वजन था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, काफी अच्छी तरह से उसको बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट फॉर टेस्टिंग, और महीनों तक हमने इसका टेस्टिंग किया है, इसकी फिटिंग हर हिसाब को जांचा परखा है, टेस्टिंग किया है।
इन द रफेस्ट वेदर, खराब से खराब मौसम में भी वी कुड फाइंड, जब मतलब ये 16-17 सालों के दौरान जितना भी खराब एडवर्स कंडीशन समुद्र में मिला, इन्होंने उसमें अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, नाव को भी पूरा जांचा परखा है। तो अब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर। अब देखो 3 साल का इनका प्लान था कि 3 साल में हमें पूरा दुनिया के चक्कर लगाने हैं। तो इनका जो फर्स्ट ट्रिप था यानी फर्स्ट फेज था वो था भाई 105,000 यानी 1,05,000 किलोमीटर की पहली जर्नी थी इनको। मतलब मान लो कि अगर यहाँ पे इंग्लैंड है तो यहाँ पे नीचे ये कुछ अफ्रीका कुछ करके होता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे नीचे आपको केप टाउन मिलेगा। तो मतलब ये इंग्लैंड से की जर्नी थी कि भाई 1,05,000 किलोमीटर जर्नी करके एक केप टाउन तो पहुंचेंगे। तो पहला फेज इनका ये था। तो ये क्या करते हैं कि पास्ट प्लीजेंटली, मतलब जब ये इंग्लैंड से चलते हैं तो ये केप टाउन तक अफ्रीका के नीचे बॉटम तक पहुंचने में इनको ये 1,05,000 किलोमीटर अपनी जर्नी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन, मतलब कि अफ्रीका के केप टाउन तक यहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल स्मूथ वेदर था, आराम से ये अपनी जर्नी इन्होंने कंप्लीट की। केप टाउन तक का फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ। अब सेकंड फेज स्टार्ट होगा। सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, ये इंडियन ओशियन मतलब भारत की हिंद महासागर से होते हुए गुजरेगा। देखिए देर बिफोर हेडिंग ईस्ट, इससे पहले कि ये ईस्ट की तरफ ये आगे बढ़ते मतलब इंडियन ओशियन में एंटर करते, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, ये 2 क्रूमैन यानी कि 2 एक्सपर्ट कह सकते हैं, एक्सपर्ट को ये लोग हायर करते हैं, जिसका नाम था अमेरिकन लैरी विजिल। एक तो ये था अमेरिकन था और दूसरा था स्विस हाउ सेल्जर। इन दोनों को हायर किया जाता क्योंकि ये एक्सपर्ट थे खराब से खराब वेदर में काम करने को। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, संसार की सबसे खराब सागर जो था ना इंडियन ओशियन होता है, तो डियर उसमें ये ट्रेंड थे ये दोनों, हॉब्स और सेल्जर। तो इनको हायर किया जाता है द साउदर्न इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में एंट्री करने से पहले, क्योंकि इंडियन ओशियन बहुत अनरेस्ट है, यहाँ पे उथल पुथल होती रहती है समुद्र में, है ना। तो यह इसको कन्फर्म करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए इन दोनों को हायर किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब देखो जब ये अगले दिन ये अपनी जर्नी फिर स्टार्ट करते हैं, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेज। जब ये वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, मतलब कि केप टाउन से जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको प्रॉब्लम शुरू होती है स्ट्रॉन्ग गेज। पहले इनको क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग गेज मीन तूफान लहरें, इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक तो वो लगातार दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार बहती रहती चलती रहती है। गेल डिड नॉट वरी मी। अब नरेटर कहता है कि जो लहरें थी ये प्रॉब्लम हमारे सामने कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बट लेकिन द साइज ऑफ द वेव, लेकिन जो लहरों की जो हाइट थी वो प्रॉब्लम थी, वाज अलार्मिंग, वो थोड़ा चिंता का विषय था। अलार्मिंग होता है डराने वाला। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज और मेन मास्ट, और इतना ऊंचा था जितना कि हमारा मेन मास्ट। मान लो कि अगर हम बात करें कि ये हमारी शिप है तो इस पे एक ये मेन मास्ट, ये पिलर टाइप का होता है लकड़ी का, इस पे जो लहरें थी ये बिल्कुल इसके इक्वलेंट बल्कि इससे भी ऊपर तक लहरें उठ रही थी, ये परेशानी का सबब था। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, मतलब कि केप टाउन से 3500 किलोमीटर अब ये इंडियन ओशन की तरफ बढ़ चुके थे, ईस्ट की तरफ बढ़ चुके थे। डिस्पाइट ऑस्ट्रोसिस, ऑस्ट्रोसिस वेदर मतलब कि खराब कंडीशन होने के बाद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, इन्होंने अपना एक अच्छा समय बिताया, कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। और इन्होंने क्योंकि 25 दिसंबर तो भाई आपको पता है क्रिसमस का समय होता है, तो इस खराब मौसम में भी इन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे शो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, अब क्योंकि नया साल स्टार्ट हो गया तो इनको उम्मीद थी कि नए साल में कुछ हमारी प्रॉब्लम कम होंगी, कुछ जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं ये कुछ सपोर्टिंग करेंगी, यानी हमारी जो प्रॉब्लम थोड़ा कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी वर रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन फिर भी इनको उम्मीद थी कि
कि शायद नए साल में कुछ माहौल चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, एंड इट डिड चेंज, और चेंज हुआ भी। चेंज हुआ, कैसा चेंज हुआ? फॉर द वर्स, मतलब कि पहले तो खराब था, अब बहुत ज्यादा खराब हो गया, मतलब लहरों के साथ अब और भी कुछ चलनी शुरू हो गई। देखो क्या हुआ। यस, एट द डाउन ऑन 2 Jan द वेव्स वर जिजांटिक। जिजांटिक होता है डियर वेरी वेरी बिग, एक्सट्रीम बिग, बहुत बड़ी। अब लहरें बहुत विशाल भयानक रूप ले चुकी थी। We had sailing with only one small storm jeep and was still making 8 knots। अब देखो ये क्या था कि इनकी स्पीड की नाव की स्पीड भी बहुत कम इन्होंने कर ली थी, क्योंकि लहरें बहुत ज्यादा हैवी थी। ऊपर से इनका जो स्मॉल जिप, आपको पता है कि नाव में 2 पाल होते हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो जो बड़ी को तो बंद कर दिया, क्योंकि हवा उस पर ज्यादा प्रेशर डालती है, फिर वो कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो इन्होंने उसको बंद करके छोटे से ही काम चलाया और शिप की स्पीड भी कम कर ली। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous sea rolling towards us। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है नरेटर, कि मान लो कि ये लहर है ना, ऐसा। तो जब शिप यहाँ थी, जब से शिप यहाँ से यहाँ तक पहुंचती थी, तो इसके सामने, शिप के सामने शिप और सिर्फ समुद्र दिखाई देता था, और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो कहता है कि जब भी शिप वेव के टॉप पे पहुंचती, तो हमें सिर्फ इनोमरस होता है, एंडलेस, मतलब कि बहुत व्यापक, हमें सिर्फ समुद्र ही समुद्र हमारे सामने दिखाई देता। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जब हवा चलती है तो उसकी आवाजें हमारे कानों में दर्द कर रही थी। स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स, और उसकी आवाज, एक तो ठंडी हवा ऊपर कान में लगे तो बहुत दर्द हो रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप। अब देखो नाव की स्पीड को और कम करने के लिए उन्होंने जिप को पूरी तरह से बंद कर लिया। लेस ए हैवी मूरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। अब स्टर्न की हम बात करें बेटा, तो डियर अब ये मान लो ये आपकी कोई नाव है ना, तो इन्होंने क्या किया कि जिप तो बंद कर दिया, अब नाव को मजबूती देने के लिए क्या किया कि इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ उसको रस्सी से कस के बांध दिया, मतलब कि जो जहां जहां ज्वाइंट था उसको टाइटली बांध दिया गया। देन वी डबल लेस एवरीथिंग, हर चीज को डबल रस्सी से बांध दिया गया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और देखो नाव में क्या होता है कि एयर वाले ट्यूब होते हैं, है ना, लाइफ जैकेट होता है, मान लो बाई चांस जो शिप है वो पलट जाए या एक्सीडेंट हो जाए, उसका क्रैश हो जाए, तो इस कंडीशन में अपने आप को कैसे बचाना हो, तो सब कुछ अपनी लाइफ जैकेट को पहन लिए थे, और अपने आप को डॉन्ड ऑयल स्किन लगा लिया था, ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह का कुछ वो ना हो, पानी स्मूथली क्रॉस कर जाए। और फिर वो क्या होता है, अगले कुछ पल के लिए वेट करते रहे। मतलब क्या है कि सब कुछ नाव को अच्छी तरह से बांधने के बाद इन्होंने अपना लाइफ राफ्ट ड्रिल, अपनी जो भी कि खराब कंडीशन में कैसे अपने आप को बचाना, वो सब ट्रेनिंग, अटैच लाइफ लाइन, अपनी जो जैकेट थी उसको पहन लिया, डॉन ऑल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट, और उसके बाद फिर वो वेट करते रहे कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब कि कंडीशन बहुत खराब है, उनको बचने की संभावना बहुत कम थी। तो ये सोच के उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था।